मिलत टाइम्स में खुशामदीद। कतर से एक बेहद दुखद और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित एक गैस आपूर्ति संयंत्र में भीषण धमाका हो गया। आग लग गई जिसमें 12 भारतीय नागरिकों समेत कुल 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, उनकी जान चली गई। इस हादसे में कम से कम 66 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना भीषण और जबरदस्त था कि उसकी आवाज राजधानी दोहा के कई इलाकों तक सुनाई दी। बता दें कि देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। आसमान में धुएं का विशाल गुब्बार उठने लगा और लोगों को समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में खुशहाल जिंदगियां मातम में बदल गई। सबसे ज्यादा दर्दनाक और अहम बात यह है कि मरने वालों में 12 भारतीय लोग शामिल हैं। ये वे लोग थे जो अपने परिवारों की बेहतर जिंदगी के सपने को लेकर विदेश गए थे, वहां काम करने के लिए। किसी के बच्चे पिता का इंतजार कर रहे थे, किसी की मां बेटे के लौटने की राह देख रही थी, तो किसी की पत्नी को उम्मीद थी कि उनका पति विदेश से कमा कर आएगा, जल्द घर लौटेगा। लेकिन अब उनके घरों में खुशियों की जगह मातम पसरा हुआ है। कतर में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यहाँ 8,30,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ये लोग अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हर साल अरबों डॉलर भारत को भेजते हैं। लेकिन रविवार की शाम कई परिवारों के लिए ऐसी काली शाम साबित हुई जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी कतर का सबसे बड़ा गैस और ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहाँ हजारों विदेशी कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी भी शामिल है। यही कारण है कि इस हादसे में कतर में बसे भारतीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में घायल लोगों में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तंजानिया, गिनी, नाइजीरिया और कतर के नागरिक शामिल हैं। बता दें कि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए भीषण हादसे में भारतीय नागरिकों समेत अन्य लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद और पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्री ने बताया कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास लगातार कतर की सरकार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। दूतावास प्रभावित भारतीय परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। भारतीय अधिकारियों की टीम घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, यानी जान चली गई। दूतावास ने कहा कि घायलों का इलाज जारी है और अधिकांश की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। साथ ही मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत यानी उनके पैतृक गांव भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि उनके परिवार अंतिम संस्कार कर सके। कतर के गृह मंत्रालय के अनुसार यह हादसा रविवार शाम रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित बरजान लोकल गैस सप्लाई प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लांट में अचानक तकनीकी गड़बड़ी पैदा हुई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन की टीम और आपातकालीन बचाव दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया। कई घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का भी अभियान यानी काम चलाया गया। बता दें दर्शकों कि फिलहाल हादसे के सही कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। कतर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और विशेषज्ञों की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि तकनीकी खराबी कैसे पैदा हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इस दर्दनाक हादसे ने कतर में रहने वाले भारतीय लोगों के बीच गहरा शोक पैदा कर दिया है। कई परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया, जबकि दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। भारत और कतर दोनों देशों के अधिकारी प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। यह हादसा एक बार फिर उन हजारों प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों की कठिन जिंदगी की याद दिलाता है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए विदेशों में जोखिम भरे माहौल में भी काम करने के लिए मजबूर है। कतर में हुई यह त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं बल्कि उन सपनों का भी अंत है जिन्हें लेकर सैकड़ों लोग अपने घरों से दूर रोज मेहनत करते थे। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे मिलत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह
आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। अस्सलामुअलैकुम।